हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू जीएस एंड जीके एंटरटेनमेंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया से संबंधित कुछ विशेष महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। और यहाँ जो प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। आज का दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, सन 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है दिल्ली। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था? तो इसका सही आंसर है हार्डिंग। दोस्तों अगला प्रश्न है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में। अगला प्रश्न है, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत आमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो दोस्तों इसका आंसर है रविंद्रनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न है, सन 1857 का विद्रोह किस तारीख से शुरू हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 10 मई 1857। दोस्तों मेरठ से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के तहत की गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है वर्साई की संधि के तहत की गई थी। अगला प्रश्न है, अक्टूबर क्रांति किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों अक्टूबर क्रांति रूस से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो दोस्तों वांडीवास का युद्ध जो है वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था और अंग्रेजों की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसमें भाग लिया था और यह युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों इसमें अंग्रेजों की विजय हुई। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन शासकों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चोल साम्राज्य के शासकों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने अलग अलग होम रूल लीग स्थापित की, किंतु दोनों लीग किस वर्ष में एक साथ संयुक्त हो गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1916 ईस्वी में। दोस्तों अगला प्रश्न है, वर्ष 1947 ईस्वी में भारत के पूर्ण स्वतंत्र होने के बाद किसे बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजगोपालचारी। इसको बोलते हैं, पूरा रूप है चक्रवर्ती राजगोपालचारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिशों ने किसका सबसे पहले निर्माण किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है फोर्ट सेंट जॉर्ज किला। अगला प्रश्न है दोस्तों, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी सन से प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सन 1930। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन सन 1918 की स्थापना की? दोस्तों इसे हम अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी कहते हैं और इसकी शुरुआत दोस्तों महात्मा गांधी ने की थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ग्रेट ब्रिटेन माने इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध किया था। अगला प्रश्न है, माओ जी डोंग किस देश की साम्यवादी आंदोलन का नेता था? तो माओ जी डोंग जो थे वो चीन के साम्यवादी दल के नेता थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंदोलनों में से महात्मा गांधी ने किसका नेतृत्व नहीं किया? तो दोस्तों वहाबी आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको लोकप्रियता के कारण पेरियार कहा जाता है? तो दोस्तों ईवी रामास्वामी नैयर को लोकप्रियता के कारण पेरियार के नाम से संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है दी बंगाल गजट। दोस्तों अगला प्रश्न है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 ईस्वी में स्थापित की गई थी और दोस्तों इसे किसके काल में माने इसके प्रवर्तक कौन थे ये जानना चाहते हैं? तो सर विलियम जेम्स जो थे इसके प्रवर्तक माने जाते थे एशियाटिक सोसाइटी। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी?
तो दोस्तों टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। 67। दोस्तों अगला प्रश्न है 1932 के सांप्रदायिक अवार्ड द्वारा किसे पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो दोस्तों 1932 के जो सांप्रदायिक अवार्ड था